गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। यस, गुड इवनिंग निशु, गुड इवनिंग पलक एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है अभी। बहुत आराम आराम से ज्वाइन हो रहे हैं सब लोग। कहाँ रह गए बाकी लोग। किसके एग्जाम्स चल रहे हैं तुम में से? अच्छा, कोई मुझे बोल रहा था ना लास्ट टाइम पे कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं। किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी? बोलो। नो मैम। नहीं चल रहे? चलने वाले हैं मैम। चलने वाले हैं। अभी ब्रेक लगी हुई है। ट्रैक पे रखे हैं अभी। अच्छा, मैम इंजन 16 फिट से करना है अभी स्टार्ट बस। है। क्या कह रहे हो? कैमरा ऑन कर लो, बोलते टाइम तो कर सकते हो, इट्स ओके। अभी तो आ रहे हैं बच्चे बाकी लोग भी। चलो कैमरा ऑन कर लो, 1 on 1 बात करते हैं। अ, अच्छा, युवराज, पलक, निशु, सबको गुड इवनिंग भाई। हाँ, ये क्लैपिंग का क्यों भेज रहे हो आप स्टिकर? एकमप्रीत एंड भवेश, वाई? ये रिएक्शन बंद कर दूं? यस मैम। है ना? ये यस बहुत बहुत वो करते हैं ये, छोटी छोटी बात पे यस थम्स अप, और ये जब बोला जाए ना तब नहीं करेंगे। चलो कैमरा तो ऑन कर लो। आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं भाई, कहाँ रह गए हैं सब लोग। अच्छा, जो मैं पढ़ा रही हूँ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है? करते हो रिवाइज, यस और नो? यस मैम करते हैं। करते हैं वो। चलो सब हाँ अपना मैम। कॉपी ना। नोट्स अपने कहाँ बना रहे हो तुम? नोट्स मैथ्स के दिखाओ चलो। दिखाएं मैम रुको। हाँ, यस निशु देखो, फुल उसमें कि हाँ। बाकी लोग? मैंने बनाया मैम सारे नोट्स मैथ्स के। अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू मैम। बाकी लोग भाई? मैम पीडीएफ कंबाइन करके रखी हुई है। पीडीएफ कंबाइन करके रखी हुई है? मैंने कहा था कि हाथ से भी लिखा करो। क्वेश्चन मैथ्स, वगैरह सॉल्व करते हैं मैम हाथ से। मैथ्स लिखने से आता है। बाकी जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं वो उनकी पीडीएफ बना के रखी हुई है अलग। बस यही सर्च करते रहना फिर एग्जाम टाइम पे। मैम सारे नोट्स एक ही पीडीएफ में है। ओके, कंप्लीट है मैम बुक। गुड इवनिंग उज्जवल। चलो 2-3 मिनट वेट करते हैं, आने दो सबको, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग श्रेया। हु इज दिस तेजपाल? कैन यू टर्न ऑन योर माइक, मिस्टर तेजपाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके, तो आप अपने ओरिजिनल नेम से अपना ये आईडी बनाओ ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका ओरिजिनल नेम क्या है? अच्छा, मेरा नाम क्या है बताना। आपका दिव्या दिव्या। मैम। यस, चलो कुछ तो याद हुआ है, हो गया तुम्हें। यस पलक, यस, स्पेलिंग इज राइट।
मैम सरनेम। सरनेम का क्या करोगे, नाम ही बहुत है। ओके मैम। चलो स्टार्ट कर ही देते हैं, बहुत आराम आराम से आ रहे हैं इतने, हम थोड़ा प्रीवियस वाला डिस्कशन रखते हैं इतने, है ना। चलो गाइस, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, वही बेसिक मैथमेटिक्स ना। यस मैम। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, डिफरेंशिएशन, है ना। यस तो मैम। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं डिफरेंशिएशन में, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन। यस, चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस, है ना। यस मैम। ये हाँ किसका आ रहा है इतना बड़ा हाँ, चलो हरिदास। चलो अब हम थोड़ा सा रिकॉलिंग सा रखते हैं, इतने बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। y अगर इज इक्वल टू कोस रेज टू द पावर x की 4 है, तो dy बाई dx क्या होगा, बता दो। कौन सा रूल लगेगा। माइनस साइन x4 इंटू 4x की पावर सबसे 2। एक सेकंड सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें रूल कौन सा लगेगा। चेन रूल। रूल अलजेब्रा वाला, चेन रूल। चेन चेन रूल ना, रूल। क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या है, एक और फंक्शन है। निशु अपना माइक ऑफ करो, सॉरी जो भी आपका श्रेया, राइट। तो अपना माइक ऑफ रखो। ओके, तो अगर हमें dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोस का डिफरेंशिएशन इज, बोलो, है ना। फिर हम क्या करते थे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखूं, differentiation 4 of की x raised to पावर x power की 4. पावर 4। yes, so the ultimate answer will be 4 minus 4x cube sin x raised to the power 4, yes or no। यस मैम। चलो कुछ ना कुछ तो तुम्हें याद है। ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर कल कोई मुझसे पूछ भी रहा था डबल डिफरेंशिएशन। आई डोंट नो द नेम, कौन पूछ रहा था, बट जो भी पूछ रहा था आज हम ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और दूसरा Yes, हम ma'am. पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि ये कहाँ यूज होती है, ठीक है, कैसे हम इस डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ऑल क्लियर, आवाज सबको साफ आ रही है, सबको मैं दिख रही हूँ ना तो सही से। यस यस मैम। मैम। बट मुझे आप लोग नहीं दिख रहे क्योंकि कैमरा ऑफ करके बैठे हो भाई तुम लोग। चलो अच्छा, उज्जवल आप पूछ रहे थे, ठीक है, तो आज हम इसी पे डिस्कशन रखते हैं। ओके, ये एकमप्रीत सही से अपना पोजीशन लो, अब सही से बैठो। क्लास लेने का तुम्हारा तरीका है, तभी मैं कैमरा ऑन रखवाती हूँ, पता चलना चाहिए कि कौन थोड़ा सा कैजुअल है वो। हाँ ये ज्यादा ही कैजुअल हो गया। ज्यादा ही हो गया भाई, थोड़ा चलो 68 डिग्री कैजुअल हो गया थोड़ा। हाँ ये देखो, एंगल भी निकाल रहे हैं ये लोग। अच्छा, उससे पहले मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, करके आए हो, बताओ, किए किसी ने सोल्व। देखो मैम फिजिक्स का टेस्ट था इसलिए नहीं कर पाया। ये देखो, ये तुम्हारे बहाने होते हैं ना, जो मैम। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का था, मैंने सर से वीडियो मंगवाई थी, सर से पूछ लेना आप। अच्छा, बाकी लोगों का कुछ रीजन स्पेसिफिक अदर देन ये वाला कि फिजिक्स का टेस्ट था जी, फिजिक्स में तो नहीं बोला, मैथ्स का टेस्ट था। नो मैम। पक्का श्योर हो, पूछ लूं मैं मैम वो फिजिक्स सॉल्व वाले। भी नहीं होते। अच्छा, फिजिक्स वाले सर से पूछ लूं। पूछ लो मैम। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले का अगर, चलो अभी कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है अब, dy बाई डी टी, यस और नो। यस मैम। अच्छा, ln ऑफ कोई फंक्शन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बता दो, बोलो। 1/, क्या लिखूं, mx। 1/, ये वाला, ये एज इट इज ना, यस मैम। फिर डी बाई डी टी ऑफ दिस, है ना। यस तो मैम। no. बताओ फिर क्या आंसर आएगा फाइनल।
अब इतना ही तो मैंने चीटिंग करा दी तुम्हें, अब आगे तो तुम भी कर लो। एक में क्वेश्चन रूल लगेगा और दूसरे में प्लस माइनस वाला। क्यों लगेगा क्वेश्चन रूल? ये तो हो 1/3 चुका। की पावर 4 है। हाँ तो ये तो अच्छा इधर ये कह रहे हो? हाँ लगाओ फिर। ये आना चाहिए। कैसे किया? टी रेज टू द पावर -4 थी ना पावर, -4 इज आगे, -4 में एक कम करेंगे तो -5, यस और नो? यस मैम। तो वो -5 को मैं क्या ले आई नीचे, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके एंड टी रेज टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होना था? 4 पावर आगे एंड टी का क्यूब। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. यस मैम। जिसको क्लियर है थम्स अप करो। अब दूसरा करो फिर। हो गया, थम्स अप हो गया। अब दूसरा ट्राई, चलो आंसर बताओ मुझे इसका, जिसने अब करके तो तुम आए नहीं हो, है ना? यस, ध्रुव, पलक, निशु, छवि, भवेश, और कौन कौन है भाई? अल्फाबेटिकली चले क्या हम लोग? आदित्य, अक्षरा, अर्पित, और एकमप्रीत। मम्मी डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर कब खत्म होगा? अब हम एप्लीकेशन पे शुरू तो हुआ आ था गए, ये। बस इसके 2 लेक्चर हो रहे हैं, मतलब एप्लीकेशंस बता के फिर मैं इंटीग्रेशन पे आऊंगी, ठीक है? मैम क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन सोल्व करो, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा? ओके मैम। मैम कितने करोड़ का है ये? 7 करोड़? 7 करोड़ का इतना इजी सा क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं तुम्हें। 7.5 करोड़? नहीं नहीं नहीं। मैम प्रॉपर सिलेबस कब से स्टार्ट होगा? अभी तो ये लगा लो, ये वाला वीक अभी तुम्हारा बेसिक मैथ्स अभी रहता है ना, अभी टॉपिक भी रहते हैं, उसके बाद तुम्हारा सिलेबस आ जाएगा ट्रैक पे। फिर अभी तो नीट और जेई दोनों के है ना यहाँ पे, तो दोनों यस के मैम। हिसाब से जो कॉमन सिलेबस है ना, जो जो तुम्हारा यूज होता है इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, जो मैथ्स की चीजें तुम्हारी यूज होती है टर्म्स, वो उससे एक बार उससे गो थ्रू कर लो, फिर सिलेबस पे आएंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके अर्पित, चलो आंसर करो। इंटीग्रेशन, यस रितु क्या कहना चाह रही हो? टर्न ऑन योर माइक, बोलो। मैम इंटीग्रेशन भी होगा ना अभी? यस यस, आफ्टर डिफरेंशिएशन हम फिर इंटीग्रेशन करेंगे। और पता क्या है, एक बार अपना माइक ऑफ करो। डिफरेंशिएशन एक बार कर लोगे ना, उसके बाद इंटीग्रेशन विल बी थोड़ा इजी फॉर यू, क्योंकि डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और उसमें कॉन्सेप्ट भी है। इंटीग्रेशन इज लाइक कि उसके फॉर्मूले ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन टाइम मतलब टाइम कम लगेगा उसको करने में, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम अच्छा सा ब्रीफ से जा रहे हैं ना, एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं ना। चलो मुझे आंसर बताओ, ये -5 क्या कर रहे हो? मैंने किस पे पूछा है? क्या लिख रहे हो ये -5? यहां देखो सॉल्यूशन नंबर 2। y क्या था हमारे पास? सीकेंट ऑफ 1 - 5t, तो dy/dt क्या आ जाएगा? बताओ Differentiation सीकेंट। of secant 1 minus 5t and differentiation of 1 minus 5t. यस, सबसे पहले सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट ऑफ 1 - 5t, टेंजेंट ऑफ 1 - 5t, यस और नो? यस मैम। मैम। बाय dt ऑफ 1 - 5t, है ना? तो क्या आ जाएगा अल्टीमेट? -5 ऑफ सीकेंट 1 - 5t, टेंजेंट ऑफ 1 - 5t। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes, ma'am. मैम। यस मैम, इतने बेसिक से क्वेश्चन नहीं करके आए मैम हम लोग, है ना? चलो इसका बताओ। मैम क्वेश्चन दिखाना। देखो देखो क्वेश्चन देखो अच्छे से। यस युवराज। मैम ये 1 - 5t दोनों में क्यों लगा? क्योंकि एंगल तो सेम ही रहेगा ना, जैसे सीकेंट ऑफ एक्स करते थे तो सीकेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स होता था ना, हाँ। तो एंगल तो सेम रहेगा, एंगल क्यों चेंज करेंगे हम, है ना? अच्छा ठीक है।
हो गया मैम। चैट बॉक्स में लिख दो आंसर। ये तो y है, dy by dt पूछ रहे हैं ध्रुव। यस पलक, ये ऐसे क्यों रिएक्शन भेज रही हो, क्या हो गया? ऑल गुड? चैट ओपन करनी थी, वो गलती से ये स्टिकर दब गया। देख लो, ये है ना, तो बता दो अब जल्दी से मुझे dy by dt कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन इज, बोलो बोलो। मैम पावर आंसर आ आगे, गया सब। एक पावर कम, cos ऑफ t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ sin t। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, cos का डिफरेंशिएशन इज sin t रेज टू द पावर 4 इसका, फिर d बाय dt ऑफ किसका? t रेज टू द पावर 4। यस, तो फिर अल्टीमेट आंसर विल बी -4 sin t cos क्यूब t। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन तो हमारे पास ये था ही। इसका डिफरेंशिएशन विल बी 4t क्यूब। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से, फिर हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। होमवर्क सब करके आया करो, whether there is a test or different subject or not. Is that clear? Yes, ma'am. ओके मैम। चलो, ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? डबल Is- डिफरेंशिएशन। यस, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसकी सबसे पहले तो ना हम नोटेशन पे जाते हैं कि नोटेशन क्या होती है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो यस मैम। इसकी नोटेशन होगी लाइक दिस। 2 बार कर रहे हैं ना अब, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? d बाय डी एक्स ऑफ, एक बार कर दिया इसका डिफरेंशिएशन, है ना, यस मैम। और एक बार दोबारा से कर दिया फिर से। ठीक है, एक और, ये तो थी नंबर 1 नोटेशन। सेकंड नोटेशन इज डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, देखो एफ डैश ऑफ एक्स को हम लिखते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. एंड एफ डबल डैश को डी स्केयर बाय डी एक्स स्केयर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, वो तो वाई था ना हमारा, यही लेके चले हम। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यहां से हम 1 हटा के इधर लिख देते हैं। दिस इज नोटेशन नंबर 1, दिस इज नोटेशन नंबर 2। नोटेशन इज क्लियर सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, हमें क्या निकालना है? इसका डबल डिफरेंशिएशन। हम कैसे निकालेंगे? देखो, d स्केयर y बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 4। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. इसकी ये वैल्यू क्या आ गई? 12x स्क्वायर टोटल वैल्यू फाइनल दिस आंसर। इज 4x क्यूब, है ना। यस फिर मैम। हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगी? 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर। 4 इंटू 3 पावर फिर आगे, और x की एक कम पावर फिर से। दिस इज 12 ऑफ x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मैम इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन नहीं होगा? किसका इसी का ट्रिपल डिफरेंशिएशन, हो जैसे सकता है? 20 फॉर एग्जाम्पल 24x। डी क्यूब बाय, अच्छा इस पे चलते हैं, ये आ गया। फिर क्या करेंगे हम? दोबारा से इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो 24x। 24x। इज दैट क्लियर? यस 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। 24 5th टाइम करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0। यस कांस्टेंट हो गया। क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चले आगे। मैम मैं एक बार सेकंड नोटेशन दिखाना फिर से, कौन सी? सेकंड वाली। दिस वन?
यस मैम। ठीक है मैम, लग गया बताओ। चलो ये क्लियर है सबको क्वेश्चन एग्जाम्पल? यस मैम। क्लियर है तो जल्दी से मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बता दो फिर चैट बॉक्स में। मैम एक बार बस वो फॉर्मूला दिखा दीजिए। वो मैं दिखाती हूँ, ओनली फर्स्ट का भी आंसर बताना है, ठीक है? यस मैम, यस। मैम एक मिनट लिखने दो मैम, क्वेश्चन लिख दे एक बार। ये वाला और ये वाला ध्रुव, मैम वो फॉर्मूला वाला जो मैम शुरू शुरू में था मैम, This स्क्वायर one? यस मैम, यस। मैम ब्रैकेट में क्या था वैल्यू? जस्ट यस मैम, हो गया। क्वेश्चन दिखा दूं आप? यस मैम। ओके। हुआ किसी का सोल्व? मैम बस आखिरी के 2-3 स्टेप रह गए। कितने ही स्टेप थे इसमें? कहाँ गए भाई सब लोग? निशु, छवि, अक्षरा, रितु, श्रिया, पलक ऑल्सो। गर्ल्स गैंग कहाँ पे हो? बॉयज गैंग का अभी मैम। बॉयज गैंग भी आ रही हूँ, उस पे भी टीम ए टीम बी कर बना दे क्या? कौन सी टीम सबसे पहले आंसर करती है? मैम 3-3 की टीम बनाओ फिर अलग अलग। मैम फिर तो गर्ल्स की टीम तो हमेशा के लिए हार जाएगी। नहीं ऐसा भाई तो नहीं है। फिजिक्स में बात करते हो आके, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। चलो चलो क्वेश्चन नहीं, सॉल्व वैसे मैम करो। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री में लड़कियों के आते हैं, लड़कों के कम ही आते हैं। मैम तेजपाल फिर से आ गया। किसी का नहीं आया अभी तक आंसर? अभी तो बोल रहे थे यस मैम, समझ आ गया मैम। चलो करे, मैं सोल्व करके दिखाऊं? तुम्हारा तो अभी हुआ नहीं। मैम आंसर एक बार कंफर्म कर दो, 490 है ना पहले वाले का? किसका? फर्स्ट वाले का? यस इट्स 490। ठीक है मैम, आ गया, पहली बार समझ आ गया, पहली बार में क्वेश्चन चलो निकल गया। चलो ठीक है बाकी लोग? यस ध्रुव, भवेश। मैम तेजपाल से पूछो आंसर, तेजपाल से पूछो मैम, चैट में बहुत बोल रहे हैं ये। तेजपाल से पूछो मैम ये ओके आंसर। ओके ओके ओके। बाकी लोग भाई, युवराज, निशु, क्या कर रहे हो आप लोग? मैम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं?
मैम सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाले का आंसर देना है अभी। देखो सब इधर आओ, यहाँ पे देखो y क्या है, पहले फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है। y इज 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 7x होल स्क्वायर, है ना। dy बाई dx क्या आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी से। dy by dx of पावर आ गई ना, dy फिर इसकी एक पावर हो जाएगी कम, 2 माइनस 7x की। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. फिर क्या करेंगे हम, चेन रूल, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। दिस इज, अच्छा पावर एक आ गई तो लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बता दो जल्दी से मुझे, क्या आएगा। 7 माइनस ऑफ Minus 7। 7. मैम Yes. 6 cos x क्यूब माइनस 9x 4 sin x क्यूब। अभी मैं फर्स्ट वाला करा रही हूँ। अच्छा फर्स्ट वाला है। हाँ, ये सबका आ गया dy बाई dx। Yes, ma'am. तो मुझे बता दो फिर d स्केयर y बाई dx स्केयर क्या हो जाएगा, -70। इसका डिफरेंशिएशन कितना, बोलो। -7 ना। दिस इज 490। क्या कर रहे हो तुम लोग, डिफरेंशिएशन सिंपल सा तो था। क्लियर है सबको। यस मैम। Yes, बस ma'am. एक को ही क्लियर है। हाँ देखो, थम्स अप तो आ जाते हैं तुम्हारे, बस सॉल्यूशन नहीं पहुंचते मेरे तक। सोल्यूशन में एरर आ जाता है ना, फिर वो पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। चलो दूसरा बताओ मुझे जल्दी से, सब नोट करो और बताओ। मतलब डबल डिफरेंशिएशन बताना है। Okay, आपने ma'am. आपने सिंगल बताया ना, एक बार और डिफरेंशिएट करो। मैम जैसे यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे होगी, तो हाँ। उसके अंदर जो माइनस का साइन लगेगा वो कॉस के साथ ही रहेगा ना। कौन सा माइनस का साइन, साइन का तो कोस हो जाएगा फिर दोबारा से। यस वो, हाँ हाँ, वो उसमें फिर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस मैम। हम्म, मैम आंसर आ गया। युवराज इज सेइंग माइनस ऑफ 6x। इज दिस फाइनल आंसर युवराज? एक अपनी अपना टाइप कर दो चैट बॉक्स में, युवराज इज दिस फाइनल आंसर? नो, यू हैव टू चेक देन। दोबारा से कैलकुलेशन चेक करो। सेकंड वाले में जो आपने माइनस के साथ लिखा है कंप्लीट, आई हैव डाउट इन दिस, यू हैव टू चेक योर कैलकुलेशन अगेन। चलो बाकी लोग देखो, सॉल्यूशन नंबर, सॉल्यूशन है हमारा 2। y क्या था हमारे पास, साइन एक्स क्यूब, है ना। तो जल्दी से मुझे ये बता दो dy बाई dx क्या आ जाएगा, बोलो सारे। साइन का डिफरेंशिएशन इज Cos Cos. x cube. cos Cos of x cube multiply by d by dx of x cube. Is that clear? Square. यस मैम। Ultimate, इसका तो 3x स्क्वायर आगे लिख देते हैं। दिस इज लाइक दिस। ये सबका क्लियर?
Yes, ma'am. Now what we have to find the double differentiation, right? तो फिर हम क्या करेंगे, d by dx of dy by dx. और अभी हमने देखा कि ये क्या आया था, ये वाला, that is 3x square cos of x cube. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is first function, this is second function. कौन सा रूल अप्लाई करें, प्रोडक्ट रूल? Yes, ma'am. 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ही एक बार लिख लेते हैं, है ना? Yes, ma'am. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x. सेकंड एज इट इज, है ना? फिर Yes, क्या था, ma'am. फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, Second. बाकी लोग अब बता दो यहाँ क्या लिखूं, 2x. 2x. और ये एज इट इज है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Minus एक्स sin स्क्वायर x एज cube. इट इज, एक मिनट, कोस का डिफरेंशिएशन इज, Minus sin x cube. और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो 3x जाएगा? square. 3x square. Square. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. दिस इज, 6x cos x square. X अरे cube. अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, तो वो सारा क्लियर हो गया, एक सेकंड रुकना। ये हमारा क्या आया था, cos of x cube into 3x square ना? Yes, This is ma'am. 3x square cos of x cube, है ना? हमें क्या फाइंड आउट करना था, दोबारा से लिख रही हूं मैं एक बार, दिस इज ये, तो मैं सीधा लिख दूं ये 3x square cos of x cube, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, दिस इज 2x cos of x cube एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या आया था हमारा x square एज इट इज, और इसका आया था माइनस ऑफ साइन x क्यूब इंटू 3x square, यही आया था ना सबका? बताओ जल्दी से। ये सबको क्लियर है कैसे लिख रही हूं? Yes, ma'am. So the ultimate answer will be 6x cos of x cube minus, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x raised to the power 4 sin x cube. Is that clear? मैम मेरा आंसर सही था। क्लियर है ये सबको? डबल डिफरेंशिएशन। Yes, हाँ, ma'am. किसका सही था? जिसका सही था हैंड रेज करो, चलो। मैम मेरा ही सही था, सबसे पहले बोला था मैंने। ओके, आपने टाइप किया था चैट बॉक्स में? यस मैम। एक मिनट देखती हूँ मैं अभी। मैम ध्रुव के नाम से होगा। अच्छा, दो आईडी से कनेक्ट कर, ध्रुव अलग है और ये आपकी आईडी अलग है क्या? नहीं मैम मेरी आईडी है, वो वाला मैंने हटा के ये वाले से किया था। अपने ओरिजिनल नेम से अपना क्लास एंटर किया करो, ठीक है? सबने Yes, अपना ma'am. नाम चेंज करना, ओरिजिनल नेम से ज्वाइन किया करो ताकि आपका नाम मुझे याद रहे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, तो ये तो था डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमारा छोटा सा। अब आता है व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है? तुमने देख, अच्छा जिन्होंने भी हैंड रेज किए थे, पुट योर हैंड्स डाउन हो गया। देखो, तुमने बहुत सारी मैथ्स वालों ने भी और फिजिक्स जो भी पढ़ते हैं, सबने कर्व्स तो देखी होंगी, है ना? कर्व, साइन वेव, कोस वेव देखी है? क्या मैम? सबने ऐसे ऐसी कर्व्स देखी है, लाइक ये वाली कर्व्स? यस और नो? Yes, ma'am. ये Yes, एक, ma'am. ये वाला हो गया, या फिर Yes, ये ma'am. वाली, सबने देखी है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इनके ना स्लोप होते हैं। स्लोप बोले तो क्या होता है स्लोप? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। स्लोप बोले तो ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड होती है विद एक्स एक्सिस। जैसे कि ये वाली कर्व देखो, ये वाली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? जैसे ये वाली, ये, एक मिनट, ये ऐसे पैरेलल होगी ना, है Yes, ना? ma'am. टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा साफ सुथरा सा बना देती हूँ, सो दैट
फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई फंक्शन हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसका ग्राफ कैसे होता है पता है सबको? बताओ। पैराबोला। दिस इज स्माइली ग्राफ ना, है ना? पैराबोला। पैराबोला। तो स्माइली इस का कि अगर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, यस और नो? फिर अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ये कितना एंगल बनाएगा? चेंज हुआ ना, है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब थोड़ा सा जाग जाओ। अब वो हो गए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, खत्म वो। अब यहाँ देखो, दिस इज x, दिस इज y। देखना शुरू होगी। हाँ, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट हमने स्लोप्स बना दिए, ठीक है? तो एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है यस x मैम। एक्सिस के साथ, है ना? तो हम अब बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली स्लोप ऑफ कर्व्स, ठीक है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग सम पर्टिकुलर कर्व लाइक दिस, कोई भी कर्व, ठीक है? हमें इसका स्लोप निकालना है किसी पॉइंट P पे। ये कोई पॉइंट P है, इसका स्लोप निकालना है लाइक दिस। तो ये क्या एंगल बनाएगी विद एक्स एक्सिस? तो Tan अच्छा, theta। ये जैसे अब डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था? चेंज, स्मॉल चेंज इन y with respect to what? x, yes or no? एक्स। है ना? सपोज दिस इज dx, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ x में, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ y में, और ये मेरा थीटा एंगल है, ठीक है? तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? 10th का कॉन्सेप्ट है ये। क्या होता है टेंजेंट? परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस। बेस बेस। ये हाइपोटेन्यूज बोलने वाले वो फॉर्मूला सबने याद नहीं किया था? वो कौन सा था स्टार्टिंग में? हाँ देखो, कईयों के अलग है, सबके अलग अलग है। तो परपेंडिकुलर इज यहाँ पे सामने वाला ना, दैट इज dy बाय dx, है ना? तो दिस इज स्लोप ऑफ कर्व। सपोज ये कर्व है C, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है। जैसे जैसे आगे जब आप पढ़ोगे ना, कोई भी फंक्शन, उसका कर्व बनाओगे, वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। जैसे यहाँ पे y चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो इसको, इसके स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए यू विल हैव टू लर्न स्लोप। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, तो yes, for example if I am having this curve y is equal to x plus 3, सबको पता है इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना ये? और यस मैम। दिस इज -3, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना? इसका ये कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, यस और नो? यस मैम। और यस हमें मैम। क्या निकालना है? इसका एंगल, कि ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो हम कैसे निकालेंगे? dy बाय dx क्या आएगा यहाँ पे? 1। यस मैम। और इट इज इक्वल टू, इफ टेंजेंट ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या ले कि 1 हो जाए? 45। 45 degree। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। मतलब ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है फिर? 45 डिग्री पे। 45 degree। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। यस, काफी हैंड रेज हुए हैं, थम्स अप आया। जिन जिनको क्लियर है थम्स अप करो। यस युवराज, बोलो। मैम वो 1 dy बाय dx क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? टेंजेंट 1 किस पे देता है वैल्यू? d by dx of x plus 3। उसको शायद समझ नहीं लगा कैसे है। राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन लिया ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन कल करी थी ना हमने, अच्छा हाँ हाँ ठीक है? नहीं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देती हूँ इफ देयर इज अ कंफ्यूजन। तो मैं थोड़ा सा और, नहीं नहीं इट्स ओके, एक बार लिख देते हैं, कोई बात नहीं, किसी और को भी कंफ्यूजन होगी तो। दिस इज dy बाय dx ऑफ x plus 3 which is equal to 1,
and it is equal to tangent of theta, so it will imply theta is equal to 45 degree. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Clear सबको? Yes, Yuvraj, is there anything to ask? क्लियर है क्लियर है. ओके, जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे अच्छे अच्छे. हाँ, ये जो थम्स अप आ रहा है ना, अब आंसर करना तुम सबने चैट बॉक्स में, ठीक है? अब अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, मैं अपना पेन रख दूंगी, तुम्हें उठाना है, ठीक है? यस पलक, ग्राफ्स तो पढ़ने पड़ेंगे, बट इट्स ओके, आपको धीरे धीरे मजा ही आएगा ग्राफ करने में. चलो, तो हाँ, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, जब भी हमारे पास हमें लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना? Yes, छोटी क्लासेस ma'am. में पढ़ते आए हो सारे? Yes, ma'am. मैम ये चैप्टर 11 चल रहा है क्या, लिमिट डेरिवेटिव्स? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अभी ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपके फिजिक्स में भी आएंगी, जब आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इन सब के साथ डील करोगे, तब आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी, ठीक है? तो अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m कैसे लिखा युवराज, बता दो, आपको डाउट था ना? क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? दिस इज m ना, बोलो. हाँ हाँ. एंड इट इज टेंजेंट ऑफ थीटा. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप. हम डिफरेंशिएशन m कैसे आया? कैसे आया देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस सी निकालेंगे तो कैसे आएगा? x का कोफिशिएंट इज m ना, ओके मैम. और कांस्टेंट का तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते भाई, वो कांस्टेंट है. तो मैंने तभी तुम्हें बोला तुम कांस्टेंट मत बनना, थोड़ा सा चेंज करो. इज दैट क्लियर? चेंज इज नेसेसरी. ओके मैम. ओके, चलो. तो मुझे जल्दी से इसका पॉइंट, इसका स्लोप निकाल के दिखाओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. चलो, एकमप्रीत और स्पर्श का आंसर आ गया है. इसका ग्राफ कैसा होगा एकमप्रीत, स्पर्श और पलक, अक्षरा भी बताओ, ग्राफ Upward कैसा होगा? parabola. Upwards parabola. राइट, इट इज अ वो स्माइली वाला ग्राफ. मैम वो कैसे है, वो नहीं समझ लगा मुझे. क्या ये ग्राफ का कैसे पता लगा? ग्राफ का उसमें कैसे पता चला? देखो, जब भी तुम्हें ग्राफ में कभी भी दिक्कत हो ना, कभी भी, एनीबॉडी, अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन का के अकॉर्डिंग है ना? नो, सबसे सिंपल वाला अपने 10th में चले जाओ भाई. मुझे नहीं पता कि पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब क्या चीजें होती है, क्या इक्वेशन होती है, मुझे याद भी नहीं है ना? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, क्या वैल्यू आएगी? 1. x इज इक्वल टू -1 पे क्या देगा? 1. इज दैट क्लियर? यस मैम. 2 पे गए, क्या वैल्यू दे रहा है? 4, है ना? -2 पे गए, क्या वैल्यू दे रहा है? -4. जॉइन द पॉइंट्स. क्लियर सबको? यस मैम. Yes. Polynomials था मैम ये चैप्टर 10th में. हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, अपने 10th पे चले जाओ. 10वीं तो सबने ही करी है, बता दो. लेट अस कंसीडर. मैम डायग्राम दिखाई नहीं एक बार. अभी अभी बनाती हूँ. अच्छा, ये बता दो पहले, लेट अस कंसीडर 10 सबके पास है ना? Yes, कॉन्ट्राडिक्शन. 6 कैसे आ गए? चलो, पता चले कह दो मैम आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. 84% पास है मैम. अच्छा, मैम 92 दिस आए इज थे. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश. ओके दिनेश?
मैम y की वैल्यू, मैम मेरा नाम ध्रुव है। ओके, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, लाइकवाइज -1 पे 1, -2 पे 4। इज दैट क्लियर? बोलते जाओ। यस मैम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? स्लोप। स्लोप के लिए हम किस पे जाते हैं? हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर गिवन है तो हम किस पे जाएंगे? dy बाई डी एक्स। सीधा सीधा क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन बता दो। दिस इज ट्वाइस ऑफ x। अब हमें निकालना किस पे था? फॉर x इज इक्वल टू 3। हमने पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर वैल्यू। Yes, ma'am. It is equal to 2 multiplied by 3, which is 6. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. यस मैम। चलो यस मैम। चलो, मतलब क्लियर, ऑल क्लियर। तो चलो जल्दी से मुझे फर्स्ट वाले का आंसर करो इन द चैट बॉक्स। ओनली फर्स्ट पहले, ठीक है? फिर सेकंड पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। $84 इज द आंसर है कंप्लीट। मैम उसके पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। तो जो मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन, सिर्फ उसका आंसर देना है। मैंने क्या बोला था? चैट बॉक्स इज यूज्ड ओनली फॉर रिलेवेंट चैट्स। ओके मैम मैंने चैट स्टोरी नहीं की। मैम फर्स्ट का आंसर 1 है। फर्स्ट का आंसर 1 है, श्योर हो? लॉक कर दे? यस मैम, लॉक कर दी। तो फिर गलत है। 0 है मैम आंसर आंसर। हो रहा है। ऑप्शन सी। ये option है, ma'am. No, Sparsh is saying 0. Jasir is saying option C. Akampreet is option B. D भी बोल दो कोई। D रह गया, अब A B C तो हो गए। युवराज is saying D। देखो, D वालों गलत है, A वालों गलत है, C वालों भी गलत है। ऑडियंस पोल। A B C D दिनेश is saying चारों ही गलत। नहीं, चारों तो नहीं, ये भी गलत है ऑप्शन। वैसे तो A B C D सारे ठीक नहीं है। चलो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। तो हम क्या करेंगे? हमें कर्व क्या गिवन है? दैट इज साइन ऑफ x प्लस 1। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो, व्हाट इज dy बाई डी एक्स? Sin x plus 1. हाँ, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका? साइन cos x plus Sin x. 0। तो ये साइन एक्स प्लस 1 बोलने वाला कौन सा बंदा था? बताना जरा। जागो ग्राहक, जागो। चलो, तो इट इज कोस ऑफ एक्स, यस और नो? हमें Yes, किस पे ma'am. फाइंड आउट करना था? एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो dy बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? कोस ऑफ पाई बाय 2 कितना? cos 90 अच्छा, वैल्यू equal to बताओ 0। ना। 0। मैम 1। कोस पाई बाय 2। sin 9 pi by 2 equals to 1। अरे साइन पे कहाँ चले गए? मैंने कोस पाई बाय 2 पूछा। दैट इज मैम 0। 1। मैम 1 1 1। आंसर इज 0। cos, मैम cos 90। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। cos 90 is equal to 0. Is that clear? यस मैम। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बता दो अब। समझ नहीं लगा। आंसर निकाला था पर गलत आया। दोबारा से। अच्छा, काफी लोगों के आ रहे हैं। दैट इज उज्जवल, रुद्राक्ष, स्पर्श। स्पर्श ये क्या लिख रहे हो? कुलदीप इज सेइंग सी, भवेश इज सेइंग सी। मेजॉरिटी हमारी कहाँ पे है? सी पे। निशु इज सेइंग बी। 25 50 75 100 150 125 5 5 नाइट 6 मोड कर ले भाई। अरे सॉरी।
मैम वो तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, 650 आ रहा है। गलत। 628 गलत। यस गलत, ऑप्शन ही नहीं है। मैम समझाओ फिर आप एक बार। निकालो स्लोप मैम dy एक बाय सेकंड मैम, एक dt। सेकंड मैम, आ गया आंसर। यस यस, जिनके आ रहे हैं मैंने देख लिया है। देखो हमारे पास कर्व क्या दे रखी थी, y इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 4 3t। तो हमें स्लोप निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, dy बाय dt ना। बता दो यस इसका मैम। डिफरेंशिएशन Yes, क्या होगा। ma'am. 4t क्यूब प्लस 3t था ना। यस, तो हमें किस पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू व्हाट 5। यस मैम। तो इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब प्लस 3। सो अल्टीमेट द वैल्यू विल बी, क्लियर है सबको। ओके मैम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। तो जो ये लोग सी बोल रहे थे वो सही थे। मेरा सही था। मैम इन Yes. सारे फॉर्मूलों की एक फॉर्मूला शीट मिल सकती है। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने को तभी बोला। मैम बाकियों की तो है, लेकिन वो इकट्ठे सही रहेंगे थोड़ा सा। मैम मतलब सबकी है जितने हुए हैं, लेकिन चलो, तो अब यहां तक का सबको क्लियर है, बोलते चलो। यस मैम। ठीक है, तो ये आपके दो होमवर्क क्वेश्चन हैं विच यू हैव टू सोल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम यहीं से ही शुरू करेंगे। उसके अलावा पहले हम आज का समराइज करते हैं। फर्स्ट चीज हमने आज क्या पढ़ी, डबल डिफरेंशिएशन। यस मैम। ठीक है, तो मुझे अगर ये सबको क्लियर है ना, तो मुझे ट्रिपल का बताओ, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, क्या आएगा। दिस इज 0 माई क्वेश्चन टू यू। मैम जीरो, मैम जीरो जीरो जीरो। क्यों आएगा, मैम डी क्योंकि वाई बाय लास्ट में डी क्या 1 होता की है। पावर d 0 by dx of 2 equals to 0। यस, और डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज 2 एंड अल्टीमेट ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो इसके बाद ये तो हमने पढ़ा पहली चीज डबल डिफरेंशिएशन, और आगे आप n इज इक्वल टू 2 3 4 कर सकते हो। अब बताओ जल्दी से। यस मैम। सेकंड थिंग हमने क्या डिस्कस करी, अभी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है। इसमें एक चीज आपको और बतानी है, वो एक पूरा लेक्चर उसमें जाएगा, दैट्स वाई अभी मैं उसको स्टार्ट नहीं करा रही हूँ। बट आज हमने क्या सीखा, स्लोप निकालना है ना। इसको हम किससे यस मैम। किससे निकालते हैं स्लोप को, dy by dt dy बाय dx और dt समथिंग विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ tan व्हाट, theta। थीटा। इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको ये दो होमवर्क क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, अगली क्लास में कोई बहाना नहीं कि मैम नहीं हमारा टेस्ट था, हमारा ये था, हमारा वो था, नहीं, दो ही क्वेश्चन है, यू हैव 5-10 मिनट्स, जस्ट सोल्व इट। क्लियर है सबको। Yes, मैम ma'am. मैंने एक ही बार क्वेश्चन नहीं Yes, किया क्योंकि ma'am. टेस्ट आप टेस्ट रिपीट करी जा रही हो। ओके, तो अब कोई और नेक्स्ट क्लास में हम इसी होमवर्क से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंटिन्यू। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एंड करके हम आएंगे इंटीग्रेशन पे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगरिथमिक फंक्शन, जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता है, लाइक जिसको भी लगता है, ठीक है, तो फिर हम लोगरिथमिक फंक्शन करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलो गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, Yes. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am.